आप सभी को नमस्कार। इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान 360 पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं योगेंद्र सिंह पिछले 7 साल से ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग करवा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में जो अपन पढ़ेंगे इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, अपनी सबसे बड़ी जो बात होगी वो होगी अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी हर चीज को, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, एक एक चीज को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप की क्या खास बात है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज है प्यारे बच्चों डेली लाइव क्लास। डेली लाइव क्लासेस से क्या फायदा होगा, आप अपने एजुकेटर के साथ लाइव क्लास में चैट कर सकते हैं। आप अपने किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं, जैसा कि ऑफलाइन क्लास में होता है सेम उसी प्रकार आप यहाँ पर भी किसी भी डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बाद में बात करूं स्ट्रक्चर्ड कोर्स। आप कोई भी अगर कोर्स ले रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का लाइन टू लाइन आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल। तीसरी और एक खास बात है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। मैं कितनी मेरी तैयारी हो चुकी है, मुझे कितना और मेहनत करनी चाहिए। अनलिमिटेड एक्सेस, एक ही सब्सक्रिप्शन से आप अलग अलग डिवाइस में कितनी ही बार लाइव क्लास या लाइव के बाद में रिकॉर्डेड जो भी क्लास है सारी क्लासों को आप देख सकते हैं। ये केवल और केवल आपको अनअकैडमी ही मिलेगा। आप मेरे अलावा भी राजस्थान के टॉप एजुकेटर के साथ कर सकते हैं, किन्हीं भी टॉप एजुकेटर की आप क्लासें ले सकते हैं। देखो, आरपीएससी का आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, मान लीजिएगा आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 12 मंथ का ले रहे हैं या 2 साल का ले रहे हैं। मान लीजिएगा आपका 2 साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विज्ञप्ति निकलने से फॉर्म भरने तक आराम से साल भर का वक्त लग जाता है। मान लीजिएगा 2 साल का कोई भी कोर्स लेते हैं, आपका फीस है 8,400, लेकिन उसी में भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे कोक लाइव, आपको यहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट का मतलब ये 840 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा आपके पास। ये 7,560 रुपए में आपके पास आएगा। 7,560। यदि आप 12 मंथ का कोर्स ले रहे हैं तो 7,000 रुपये, उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 6,300। कोई भी आरटीसी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप मेरा रेफरल कोड कोक लाइव यूज कीजिएगा, आपको हर पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। अपन कल चर्चा कर रहे थे अनुपात और समानुपात के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अनुपात और समानुपात की जो जो खास बातें मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो बेसिक चीजें आज आज की क्लास में फिर उन्हीं बेसिक बातों को पढ़ेंगे। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रकार का क्वेश्चन बहुत इजी वे में, बहुत सिंपली, जीरो से लेकर हाई लेवल तक पूरे क्वेश्चन ए टू जेड अपन करेंगे। बच्चों, अनुपात की बहुत बेसिक बातें होती है जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्या क्या बेसिक बातें हैं? पहली चीज, अनुपात किन्हीं भी संख्याओं का होता है, सबसे छोटा मान जो होता है वो होता है अनुपात। दूसरी बात ये होता है अनुपात, पता है कम से कम अपने पास अनुपात के लिए कितनी राशियां होनी चाहिए? कम से कम अनुपात के लिए अपने पास 2 राशियां होनी चाहिए। कम से कम 2 राशियां अपने पास होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं बात करूं, अनुपात किसमें होता है? सम्मान जाति वाली सहजाति राशि। बताया था ना, जिनकी जाति सम्मान है, जिनकी इकाइयां सम्मान है, उनमें अनुपात होता है। चौथी चीज, अनुपात में क्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्रम का मतलब वो जिसके साथ है वह मान हमेशा उसी के साथ ही होना चाहिए। क्रम का बहुत बड़ा महत्व अनुपात में है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां कल छोड़ा था उसी से अपन देखते हैं। तो आपके सामने प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन ये है a+b अनुपात c। ध्यान दीजिएगा, a+b अनुपात c।
अनुपात ए, बी प्लस सी अनुपात ए 3 अनुपात है। आपसे पूछा गया है सी अनुपात बी अनुपात ए का मान। देखो 1 सेकंड के लिए, ए प्लस बी अनुपात सी, ये है अपने पास 2 अनुपात ए। और मैं बात करूं बी प्लस सी अनुपात ए, अपने पास है 3 अनुपात। तो यहां देखिएगा आप ए बी सी इनका योग करेंगे तो ए बी सी का योग कितना आएगा 3। यहां ए बी सी इनका योग करेंगे, यहां कितना आएगा 4। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई भी राशि होती है कि इस प्रकार बांटना होता है, इसका मतलब ए बी सी तीनों का योग यहां 3 हो रहा है, ए बी सी तीनों का योग यहां 4 हो रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, अरे तीनों का योग तो समान ही होगा, जाहिर सी बात है। तो पहला काम है इनका योग बराबर होना चाहिए। योग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर योग 3 है, यहां पर योग 4 है, 3 वाले को गुणा किससे कर देंगे 4 से, 4 वाले को गुणा किससे कर देंगे 3 से। तो 4 को 10 से ही 4 गुणा 2, ये हो गया 8, 4 गुणा 1 4। ये ए प्लस बी अनुपात सी, 3 गुणा 3 9 और 3 गुणा 1 3। अब देखो एबीसी का योग 12, एबीसी का योग 12, तीनों का योग समान हो गया। अगर तीनों का योग समान हो गया, बहुत इजी वे में अब यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी, तो पहले वाले में ए और बी का मान 8 है, सी का मान कितना है 4 है, तो लीजिएगा सी का मान है 4। देखो यहां दूसरा वाला बी प्लस सी 9 है, अकेले एक का मान कितना है 3 है, ये अकेले एक का मान है वो 3 है, तो सी का मान यहां से 4 आ गया, एक का मान यहां से 3 आ गया, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, टोटल था 12। बोलो बी का मान कितना हो गया 5। ये हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी। आपसे पूछा गया है, उल्टा पूछा गया है, तो 4 अनुपात 5 अनुपात 3 आपका आंसर। बहुत ज्यादा काम में आएंगे ये ट्यूशन, टॉपिक और भी पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, हर जगह ये बहुत ज्यादा काम आएगा। इस चीज का विशेष कर ध्यान देना, अगर 4 मान होते तो उन चारों का योग बराबर होता है, योग बराबर होता है, इस चीज का ध्यान रखो। यहाँ योग 3 है, यहाँ योग 4 है, योग समान होता है। विचार से बहुत इजी वे में आप इस चीज को समझ। प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं 2-3 चीजें आपको और डिस्कस कर रहा हूँ, समझते हैं उन चीजों को। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3y अनुपात, अनुपात का मतलब बटा 4x माइनस y बराबर 4 अनुपात 1 4 बटा। कुछ भी नहीं करना, कोई विशेष वजह नहीं है, बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन और आपके पास दिया है। क्या करेंगे अपन, ये 1 है गुणा हो जाएगा यहाँ, ये 4 है ये गुणा हो जाएगा, को अपन 4 गुणा, अरे वजन गुणा पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 गुणा 4x, 4 गुणा 4x का मतलब कितना हो गया 16x, 4 गुणा y, माइनस का y है तो ये माइनस का 4 है। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब जो का त्यों 2x प्लस 3 है। सिंपल है, गणना करेंगे, पक्षांतर करेंगे 2x इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे इसका मतलब चिन्ह बदल जाएगा, 2x इधर आया माइनस का हो गया, 16x में से 2x माइनस हो गया, कितना बच गया 14x, प्लस माइनस का 4y है, पक्षांतर होगा इधर जाएगा प्लस का 4y, 4y और 3y कितना हो गया 7, 7 से डिवाइड होगा 2, ये बच गया 1। 2x बराबर 1y, बता चुका हूं इस चीज को, अक्ष अनुपात y आप याद करें, 2 अक्ष बराबर 1y है, अक्ष अनुपात y क्या हो गया 1 अनुपात 2। यानी जहां जहां अक्ष लिखा है वहां 1 रख देंगे, जहां जहां y लिखा है वहां 2 रख देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना और कोई विशेष बात नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं यहीं पर बता देता हूँ, 2 अक्ष स्क्वायर, अक्ष की वैल्यू 1 है,
का मतलब 2 गुणा e प्लस x की वैल्यू 1 है, x गुणा y है तो y का मान कितना है, 1 गुणा लीजिएगा अनुपात x गुणा y, x का मान 1 y का मान 2, तो यार 1 गुणा 2 प्लस y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 लीजिएगा भाई, 2 और 2 जोड़ देंगे तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 4 और 2 6, उससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 से सिंप्लीफाई कर दो, 2 अनुपात 3 आपका आंसर। ये विचार से बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली आप इस चीज को समझ पाए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये अपन ने पढ़ा है बहुत बेसिक्स है केवल अनुपात के बारे में, अभी बहुत बेसिक बात है, बहुत काम की बात है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे, सब बदलाव होगा, इन चीजों को सीखना अपने लिए बहुत जरूरी है। देखो अगला छोटा सा मैं पार्ट एक और समझाता हूँ और उसके बाद करते हैं क्वेश्चन पूरे चैप्टर। बच्चों अपन मैं थोड़ा सा आपके बारे में पहले बता दूं, समानुपात के बारे में एक बार थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेंगे। समानुपात देखो, समानुपात नाम देखिएगा, समान अनुपात, ऐसा अनुपात है समान, ये बोल सकता हूं समानुपात का मतलब होता है समानुपात में कम से कम कितनी संख्या होगी, 4 संख्याएं अपने पास आए। समानुपात का मतलब ये होता है पहली संख्या दूसरी संख्या जो अनुपात है वो बराबर होगा वो तीसरी और चौथी, पहली 2 संख्याओं का अनुपात आगे वाली 2 संख्याओं के अनुपात के यदि बराबर है वो राशियां समानुपात में होगी। समानुपात को बराबर से अथवा इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं की बात, पहली 2 संख्याओं का अनुपात आगे वाली 2 संख्याओं के बराबर है। देखो अपन इसको ऐसे लिख लें, a बटा b बराबर c बटा d, a मल्टीप्लाई किससे होगा d से, a गुणा d बराबर क्या हो जाएगा भाई, अरे b किससे गुणा हो जाएगा c से, ये पढ़ा है बहुत छोटी क्लास है भाई, a गुणा d, देखो यहाँ देखो a और ये d, a और d बाहर वाले पद है, यहाँ देखिएगा b और c, b और c मध्य वाले पद है, तो ये बोल सकते हैं समानुपात का मतलब बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, पहली 2 संख्याओं का अनुपात आगे वाली 2 संख्याओं के अनुपात के यदि बराबर है वही संख्याएं किसमें होगी, समानुपात में। तो इस बात से जैसे मान लीजिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां समझा, जैसे मान लो अपने से ये पूछ लिया 10 18 30, अपन से पूछ लिया कि इसका चतुर्थ अनुपात क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है, मीन जो भी पूछा जाए तो करना क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान से है। ये करेंगे क्वेश्चन, देखो यहां से पहली संख्या 10, दूसरी 18, तीसरी 30, कौन सा ज्ञात करना है, चौथी संख्या को मान लिया अपने को समानुपात, तीसरी ज्ञात करना होता तीसरी को अक्ष मान लेते, दूसरी ज्ञात करना होता दूसरी को अक्ष मान ले, जो भी पूछा जाए अब आप लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो मध्य पद तो हो गया क्या भाई 18 गुणा 30 बराबर में बाह्य पद आएगा 10 गुणा अक्ष, क्या 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 गुणा 30, बहुत सिंपल है। तो इस बात से विचार से बहुत सिंपली आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तीसरा ज्ञात करना होता तो यहाँ 30 को अक्ष मान लेते। तो देखो मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लीजिएगा एक छोटा सा अपन फंडा और पढ़ लेते हैं, यहीं पर फंडा अपना क्या है, फंडा इस प्रकार से कुछ होगा, ध्यान दीजिएगा मैं समझाता हूं, यहाँ पर इस चीज को समझो। एक मैं यहीं पर आपको बता दूं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया ए बी, मैं बोल दूं ए बी का तृतीय अनुपात बताओ, सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ए बी का तृतीय अनुपात बताओ।
या मैं आपसे ये पूछ लूं ए बी का मध्यानुपात बताओ, ए बी का तृतीय अनुपात या ए और बी का मध्यानुपात। देखो मैं बहुत छोटा सा फंडा बता रहा हूं, आपके दिमाग में देखो एक चीज आएगी, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। हमने माना पहली संख्या ए, दूसरी बी और तीसरी राशि ज्ञात करनी है। तीसरी राशि क्या होगी? अपर्णयमान या अक्षमान। अभी बताया था कि समानुपात का मतलब तो होता है संख्या चार होगी, पहली दो संख्याओं का अनुपात आगे वाली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा, वही वो समानुपात भी होगी। तो अपने पास यहाँ तीन ही संख्या होगी, क्या करेंगे जी? अपने पास तीन ही संख्या होगी। देखो मैं एक बहुत अच्छा और एक बहुत शानदार आपको मेथड बता रहा हूँ, जहां में बहुत बार यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैं करवाऊंगा कि क्या क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ से क्वेश्चन अपने को पूछा है। ठीक है, मैंने लिखा है ए बी सी तथा अनुपात में, ए बी सी तथा अनुपात में है। मित्रता अनुपात क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण समझ। प्यारे बच्चों, कोशिश करना मेरी लैंग्वेज को मैं बता रहा हूँ। मित्रता अनुपात का नियम ये होता है, मैं लिख रहा हूं साथ साथ भाषा पे जाएगा। पहली संख्या का जो अनुपात दूसरी संख्या के साथ होता है, वही अनुपात दूसरी संख्या का होगा तीसरी संख्या के साथ। ए का जो अनुपात बी के साथ है, वही बी का अनुपात होगा किसके साथ? सी के साथ। यहां पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। अब ये मत मान लें कि सी चौथी हो गई, अरे कहां हो गई? बी तो दूसरी संख्या है। भाषा को दोबारा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली संख्या का जो अनुपात है दूसरी संख्या के साथ है, वही दूसरी संख्या का अनुपात होगा इसके साथ होगा तीसरी संख्या के साथ। यानी अपन ये बोलेंगे बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। मध्य पद हो गया बी स्क्वायर और बाह्य पद क्या हो गया? सॉरी, ए गुणा सी हो। यानी वित्तता अनुपात का मतलब होता है कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणा सी या ए सी। समझे इस चीज को? अनुपात का मतलब बी स्क्वायर बराबर है ए सी। इस चीज का विशेष कर ध्यान देना है आपको। मेरे विचार से बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली इस चीज को समझ पाएंगे। अब देखो अपन चर्चा करते हैं यहाँ से तृतीयानुपात और मध्यानुपात। तृतीयानुपात में केवल आपके सामने दो ही संख्या लिखी है, अपन दोनों पर अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है कि ए और बी का, देखो इस चीज को आप लोग समझिएगा। आपके पास जो दिया हुआ है क्या दे रखा है? ए और बी का तृतीयानुपात, पहली संख्या ए, दूसरी बी और तीसरी कौन सी हो गई? अक्स। क्या क्या बोलेंगे इस चीज को? ध्यान देना, ए का जो अनुपात बी के साथ है, वही बी का अनुपात अक्स के साथ होगा। पहली का जो अनुपात दूसरी के साथ है, वही दूसरी का अनुपात तीसरे के साथ होगा। या आप याद रखने के लिए ऐसा भी रख सकते हैं, तो केवल तीन ही संख्या हो गई, जो बीच वाली संख्या आएगी वो दो बार आ जाएगी, वो दूसरी संख्या। समझो बात को? क्या मतलब? देखो ध्यान देना, अपने पास क्या हो गया? ए अक्स बराबर बी स्क्वायर। अपने को तो अक्स का मान याद करना है, तो अक्स का मान कैसे आएगा? बी स्क्वायर बटा ए। बीच वाले का स्क्वायर और बट्टा में जो पहला बी स्क्वायर बटा ए, यानी दूसरे का स्क्वायर बटा। मध्यानुपात, पहली संख्या ए, अंतिम बी, मध्य वाली पूछा तो मध्य वाली क्या मान लेंगे? अक्स मान लेंगे। मध्य में अक्स आ गया तो क्या लिखेंगे? ए का जो अनुपात अक्स के साथ है, वही अक्स का अनुपात किसके साथ होगा? बी के साथ होगा। ये हो गया अक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए बी। अक्स का मान याद करना है तो रूट ए। विचार से इस कंसेप्ट को बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली आप समझ पाएंगे। अनुपात में केवल तीन संख्या होगी। पहली संख्या का जो अनुपात दूसरी के साथ है, वही दूसरी का तीसरी के साथ।
तृतीय अनुपात पूछा है, तृतीय को अक्ष मान लिया। मध्य पूछा है, मध्य को अक्ष मान लिया। पहला पूछता, पहले को अक्ष। ये सारी बातें कुछ ऐसा करते हैं। कुछ दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके पास देखो क्वेश्चन है 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या मान लिया? अक्ष। भी बताया है अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो 1.21 का 0.09 ये अक्ष स्क्वायर बराबर होगा। देखो अक्ष का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब इस पूरे का क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर। देखो यार, आगे अपन पढ़ेंगे वर्गमूल, अपन जहां पर भी पढ़ेंगे इस चीज को बताओ। सबको पता है, आप दशमलव को छोड़िएगा, डेसिमल छोड़िएगा। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। गुना 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। देखो पॉइंट दशमलव 2 अंकों पर है। वर्गमूल अगर ज्ञात कर रहे हैं, जितने अंकों पर पॉइंट होगा, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, जितने अंकों पर पॉइंट होगा उससे आधे अंकों पे हो जाता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ उसकी वजह जो अपने पास दे रखी है। वजह होती क्या है, इस चीज को आप समझो ना, बहुत ही शानदार चीज है। 121 वो अंकों पे पॉइंट था अपने पास, इसका मतलब ये यहाँ किस पे लग गया भाई? 1.1 हो गया भाई, 1.1 हो। जितने अंकों पर पॉइंट है उससे आधे अंकों पर। क्यों ऐसा होता है? आपके दिमाग में ऐसा भी आएगा कि सर ये मान लो 12.1 होता। मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 12.1 होता या ये पॉइंट मान लीजिएगा 1, 2, 1 भी अगर होता, अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चैप्टर रहेगा अपना वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर और उनका जहाँ चैप्टर है। देखो ये 9 है, 9 का हो गया 3, 2 अंकों पे पॉइंट है तो ये लग गया 1 अंक पे पॉइंट। जैसे 1 अंक पे पॉइंट लग गया, ये 11 गुना 3 कितना हो गया? 33 हो गया। ध्यान देना इस चीज का, 2 अंकों पे पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया आपके पास 0.3। 121 का कितना? 11। 9 का कितना? 3। 2 अंकों पे पॉइंट है, 1 पॉइंट यहाँ आ गया, 1 पॉइंट यहाँ आ गया। 11 गुना 3 33 और ये पॉइंट था 2 अंकों पर। 2 अंकों पे बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में आप इसको फॉलो कर सकते। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें तो इतना विशेष है नहीं। 12, 18, 30 का तृतीय अनुपात पूछे। कोई बात नहीं, पहली संख्या 12 बहुत आसान है, दूसरा 18, तीसरा पूछे अक्ष मान लिया। तीसरा पूछे अक्ष मान लिया, चौथा क्या हो गया? 30। दूसरा पूछता तो दूसरे को क्या मान लेते यार? दूसरे को अक्ष मान लेते। विशेष वजह नहीं है। देखो बाह्य पदों का गुणा, तो बाह्य पद तो हो गए आपके पास, क्या हो गए भाई? 12 गुना 30 बराबर में 18 गुना अक्ष। अक्ष के जो साथ वैल्यू है वो सिंप्लीफाई कर दो 18 से। 6 से सिंप्लीफाई होगा ये 2 बार, 6 से सिंप्लीफाई होगा 3, 3 से ये सिंप्लीफाई कितनी बार हो जाएगा? 10 बार। 10 गुना 2 रिजल्ट कितना होगा? बहुत आसान। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, अभी करवाया था। तो पहली संख्या 12, दूसरी 18 और तीसरी क्या हो गई? अक्ष हो गई। कैसे लिखेंगे? 12 का जो अनुपात 18 के साथ है, वही 18 का अनुपात किसके साथ होगा? अक्ष के साथ होगा। समझ लेना। आगे वाला और ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं आगे वाला आप में से कितने सही कर पाते हैं। देखो मध्य पदों का गुणा 18 गुणा बराबर में 12 अक्ष, इसका मतलब 12 से सिंप्लीफाई कर दो, तो भी कर दो। 6 से सिंप्लीफाई हुआ 3 बार, 6 से सिंप्लीफाई हुआ 2 बार, 2 से सिंप्लीफाई हुआ 9 बार, 9 गुणा 3 समझ गए बात को? अब देखो अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन का भाव बदल दिया। क्वेश्चन है P बटा प्लस P बटा Q प्लस Q बटा P P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का वर्गमूल तृतीय अनुपात।
क्या मतलब क्या, अपन इसको ऐसे लिखे हैं, ध्यान देना, ई बटा क्यू प्लस क्यू बटा पी, दूसरी संख्या आपके पास दे रखी है ई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसे क्या मानेंगे अक्स। इसका मतलब क्या, जो संख्या बीच में आया है दो बार लिखा जाएगा। अपने को अक्स का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, अक्स का। मैं बता चुका हूं, अक्स का मान ज्ञात करना अपन क्या करते हैं, बी स्क्वायर बटा एक, क्या करते हैं, बी स्क्वायर बटा ए करते हैं ना, यही तो होता है। तो बी स्क्वायर, देखो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना, अक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, जी हाँ ये हट गया, ऊपर क्या बचा भाई, बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बी स्क्वायर समझ लो इस बात को, जस्ट अभी समझाए, बट्टा में ए मान लिया अपन ने ए के बराबर था, किसके बराबर था, एक के बराबर, इसको बी के बराबर मान रखा, ये एक के बराबर। अब एक का मान है, लेना हल कर सकते हो, एक का मान पी बटा क्यू प्लस क्यू बटा पी, हल कर लेंगे एक की वैल्यू, ये आपके पास एलसीएम आ गया पी गुणा क्यू, उसे क्यों सिंप्लीफाई, ये बच गया पी, पी गुणा पी क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस पी से पी सिंप्लीफाई, क्यू गुणा क्यू क्या बचा, क्यू स्क्वायर, वैल्यू एक ही बच गई, रख दीजिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा में पी क्यू कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर गुणा में चला गया पी, सिंप्लीफाई हो गया, आंसर क्या बच गया, पी गुणा क्यू। समझ में आया क्वेश्चन है, दोबारा देख लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा सा बदलाव था, बात से वही थोड़ा सा बदलाव कर दिया। तो अपन ने यहां मान लिया ये वैल्यू ए के बराबर है, ये वैल्यू अपन ने बी के बराबर है, तृतीयानुपात ज्ञात करना है बी स्क्वायर बटा ए, ये तो करते हैं तृतीयानुपात ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात अक्स, ये ए अक्स गुणा बी स्क्वायर, तो अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बी स्क्वायर बटा ए आएगा। अभी समझा है यार इस चीज को, समझा है ना अपन लोगों ने, का मतलब बी स्क्वायर, तो ये बी का पता स्क्वायर करेंगे, अरे इस पद का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गया, ये बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा क्यू, ये सिंप्लीफाई हो गया, मतलब इस बात से अब इजी है, में सारी बातें क्लियर हुई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से, संख्याएं 13, 30, 42, 13, 31, 43, 90, कौन सा सबसे छोटा अंक जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए, समानुपाती सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, समानुपाती के लिए बता रखा है पहली दो संख्याओं का अनुपात कि आगे वाली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है तो ही समानुपात में होगा। देखो अपने को जोड़ना है, मैं एक बार आपको पूरा तरीका बता रहा हूं, अपन पूरा तरीका यूज नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, जोड़ना है। अपन एक काम करते हैं, सब में कोई एक कांस्टेंट मानते हैं, माना अक्ष जोड़ हमने कर दिया 13 प्लस अक्ष अनुपात 30 प्लस अक्ष समानुपात 43 प्लस अक्ष अनुपात 91 प्लस अक्ष। अपन इसको ऐसे लिख ले, बात तो एक ही है यार, 13 प्लस अक्ष बटा 31 प्लस अक्ष बराबर 42 प्लस अक्ष बटा 91 प्लस अक्ष। अरे बात तो वही है, यही तो गुणा होगा, 13 प्लस अक्ष ये 91 वाले से गुणा, ये बाह्य पदी तो आ रहे हैं, ये 31 43 वाले से, अरे ये मध्य पदी तो आ रहे हैं, बात वही है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर अपन लोग 13 प्लस अक्ष को मल्टीप्लाई करेंगे 91 प्लस अक्ष से, बराबर में इक्वल आएगा 31 प्लस अक्ष से, 31 प्लस अक्ष से, और ये मल्टीप्लाई होगा 43 प्लस अक्ष, गणना बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अपने को वक्त बहुत ज्यादा है, इसके लिए क्या करेंगे, हो जाएगा बट यहाँ टाइम अपने को थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब देखो करेंगे क्या इस चीज को,
चीज के करने के लिए आपको करना क्या है उस चीज को आप समझिएगा। बेसिक बता दिया, अब आपको करना क्या है बाई ऑप्शन। मैं आपको चारों ऑप्शन लेके बता रहा हूं। यदि अपन ऑप्शन से करेंगे मुश्किल से 25 या 30 सेकंड में चारों ऑप्शन से खत्म हो जाएगा। चारों ऑप्शन लेकर देखने हो जाएगा, उस तरीके से गणना बहुत लेंथी हो जाएगी। चाहे घटाना है या जोड़ना है, जब भी समानुपाती सिद्ध करना है यहाँ पर बाई ऑप्शन बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर अपने को कुछ एक सेकंड का वक्त तो यानी पहली दो संख्या यहाँ लिख दूं 13/31 बराबर करना है अपने को 43/51। मतलब इस बात से पहला ऑप्शन लिया 2, फटाफट 2 जोड़िएगा। जैसे ही 2 जोड़ेंगे, मैं पहला ऑप्शन ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 2 जोड़ेंगे ये हो गया 15/33, हमें 2 जोड़ लीजिएगा ये हो गया 45/। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई हो रहा है, अरे हो रहा है, देखो 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है 5, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है 11, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है 15 और 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है 5/11, 15/31 इक्वल है नहीं है, कैंसिल कर दो। ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन जोड़ेगा 13 और 3 16, 31 और 3 34 बराबर करेंगे 43 और 3 कितना हो गया 46, 91 और 3 कितना हो गया 14। सिंप्लीफाई अब भी हो रहा है, सिंप्लीफाई करना है, आप ये मत देखो बराबर हो रही नहीं है, सिंप्लीफाई करो। देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, यहाँ 8 आएगा, 2 से करेंगे यहाँ 17 आएगा, ये 2 से हो रहा है, यहाँ 23 आएगा, ये 2 से करेंगे यहाँ कितना आएगा 47 आएगा। 8/17 20/47 क्या बराबर है? अरे नहीं है, कोई बात नहीं। हमने सी ऑप्शन लिया, सी ऑप्शन में आपके पास 4 जोड़ना है, 4 जोड़ेगा 13 और 4 कितना हो गया 17, फटाफट जोड़ेगा 30 और 4 कितना हो गया 35 बराबर 43 और 4 कितना हो गया 47/95 बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा बताओ ऑप्शन 13 और 5 कितना हो गया 18/36 बराबर 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 48 बटा कितना हो गया 96, 18/36 18 से सिंप्लीफाई हो रहा है 1/2, 48/96 48 से सिंप्लीफाई हो रहा है 1/2, वैल्यू बराबर आई या नहीं आई? हाँ वैल्यू बराबर आ गई, 1/2 बराबर 1/2 आ गया, ये आपका आंसर। फटाक से अगला क्वेश्चन, से छोटा अंक घटाया जाए ताकि वे समानुपाती हो जाए। 25 सेकंड लास्ट लगने चाहिए, 25 सेकंड। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये क्वेश्चन में बता दूं 2016 सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 2016 ये क्वेश्चन आरपीसी जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हुई थी, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठे थे, किस प्रकार इसको अपन हल करेंगे, किस प्रकार इसको हल, तो दिक्कत यहाँ हो रही है। अब देखो ध्यान दीजिएगा समझिएगा, आप सारे ऑप्शन लेके देख लीजिएगा, अपने को करना क्या है, अपने को ये करना है कि 23/30 का मान बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए 57/78 के मान बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होंगे, किस प्रकार करेंगे समझिए इस चीज। बच्चों आप ऑप्शन लीजिएगा, देखो मैं बता रहा हूँ दूसरा ऑप्शन आप लेंगे तो 23 में से 6 घटा, बहुत बच्चों ने किया है उसके बाद भी उनका रिजल्ट नहीं है। 17 इसमें से 6 गया 24 बराबर 57 में से 6 गया 51, 70 में से 6 गया 72। बच्चा यहाँ आके भी गलती कर बैठता है कि ये तो बराबर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ काफी का आंसर आया भी, देखो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलती कर दिया, ध्यान 17/24, 17/24 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, 57/72 दोनों 3 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 से करेंगे 17 और 3 से करेंगे 24, 17/24 बराबर 17/24 आया। यही बात मैं आपको बता रहा था कि अनुपात का मतलब होता है संख्याओं का सबसे छोटा मान, कितना मान छोटा हो सकता है सबसे सरलतम मान, अपने को इनका सबसे सरलतम मान देखना है कि कितना सरलतम हो सकता है। आंसर कितना हो गया 6, इसका विशेष कर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन लिया यहाँ करके छोड़ दिया कि ये भी नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन
विशेष कर ध्यान देना है। भाई 51, भाई मैंने यही तो बताया था यार, 10/15, जी नहीं, 10/15 सिंप्लीफाई हो रहा है 5 से, क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे यार 10/15। तो इस बात से मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस सी बराबर 6:7:8 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। सी का मान कितना होगा? देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अपने को सी का मान क्या है, अपन क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी तीनों के योग में से अगर अपन a और b का योग घटा दें 100% अपने पास c का मान आएगा जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीनों का योग अपने पास दे रखा है 14, लीजिएगा तीनों का योग 14 माइनस a और b का योग कितना है 6, 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से यहां 6 घटाएंगे, नहीं घटा सकते अपन यहां 14 में से 6 किसी हालत में नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? अरे ये अनुपातिक मान है, 6:7:8 अनुपात का मान है। अनुपात का मतलब है संख्याओं का सबसे छोटा मान, सबसे सरलतम मान अनुपात। हो सकता है यार ये संख्या 60 होगी, ये 70 है और ये 80, ये 600 है तो ये 700 है और ये कितना है 800। ये संख्या मान लो 1.5 से गुणा हो रही है, इसका मतलब ये भी 1.5 से गुणा होगी और ये भी 1.5 से गुणा। कहने का मतलब हो गया कि ये संख्याओं का सबसे सरलतम मान अपने पास आया है। इसका मतलब क्या हो गया, अपन इनको डायरेक्ट नहीं घटा सकते। अगर डायरेक्ट नहीं घटा सकते तो अपन इनको किस प्रकार घटाएंगे उस चीज को आप मैं आपको बता चुका हूं। अनुपात का मतलब होता है संख्याओं का सबसे छोटा। अपन ये मानेंगे ये संख्या है 6x, ये संख्या है 7x और ये संख्या है 8x। इसकी वैल्यू 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, यानी 14 में से 6 अक्स घटाएंगे। पहली बात है सारे बच्चों के ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वास्तव में 14 में से हम 6 अक्स क्यों घटाएं। 14 में से 6 अक्स घटाने की जो वजह है, वजह क्या है, ये बात आपके पहले क्लियर होनी बहुत चाहिए। तो इस बात से आप देखो इन सब का योग कर लो, जोड़ोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, को जोड़ेंगे अपने पास आएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है और सारे 2 बार, तो को योग कर लिया 6x 7x 13x और 8x कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14 दे रखा है, 14 गुणा 2 कितना हो जाएगा 28, यानी अपन लिखेंगे 28 बराबर 21 अक्स। तो अपने को यहां से अक्स की वैल्यू याद करनी है, ये 28/21 सिंप्लीफाई हो रहा है 7 से, तो ये हो गया 4/3, ये अक्स की वैल्यू। बात समझ में आ गई? को जोड़ने पे a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार 21 अक्स, bc का योग 14, 14 गुणा 2 28 बराबर 21 अक्स, इसका मान आ गया 4/3। लो जी अपना रिजल्ट आ गया, अपन अपने रिजल्ट पे पहुंच गए। की वैल्यू याद करनी है 14 माइनस 6 अक्स गुणा अक्स का मान 4/3, ये 14 माइनस तो 6 गुणा 4 24, 24 को 3 से सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 8, ये अपना आंसर कितना हो गया 6 अपना। अब ऐसे करते 3 को 6 को 3 से सिंप्लीफाई करते 2 आता, बात एक ही 2 गुणा 4 8।
देखो कईयों के दिमाग में आएगा कि सर अगर ए का मान ज्ञात करना होता है, अरे भाई कोई बात नहीं, ए का मान ज्ञात करना है, तीनों का योग हो गया 14। 14 में से देखो एक का मान अगर ज्ञात करना है तो अपन घटाएंगे, किसका मान घटाएंगे, बी और सी का योग घटाएंगे। इसका योग उठाएंगे बी और सी का योग, ध्यान देना बी और सी का योग कितना है 7x माइनस 7 गुना x, x की वैल्यू है 4/3, ये बट्टा में कितना हो गया 1 हो गया। एलसीएम 3 आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं 3 किससे मल्टीप्लाई 14 से, 14 गुना 3 कितना हो गया 42, ये 7 गुना 4 28, 42 में से 28 कटेगा कितना बचेगा 14/3 बच जाएगा। अगर बी का भी पूछ ले कोई बात नहीं, सारे मान याद करें। तीनों का योग 14, बी का पूछा है किसका योग उठाएंगे सी प्लस ए, कितना है 8x, 8 गुना x की वैल्यू 4/3, बटा में कितना है 1, 4 गुना 3 गुना 14 42, 8 गुना 4 32, 42 में से 32 गया 10/3, फाइनली आंसर हो गया। क्लियर हुई सारी बातें, नो डाउट क्लियर है सारे बच्चों के, ए बी सी किसी का भी मान पूछे प्यारे बच्चों, बहुत इजी वे में बहुत सिंपली अपन इस चीज को हल कर सकते। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, क्या क्वेश्चन है और ये मैं बता चुका हूं। आप बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे किस प्रकार हल करेंगे ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, प्रकार आपको हल करना। ए बी सी वितता अनुपात में हो तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान किसके समतुल्य है, ये अपन से पूछा जाए। बात किसकी आई, वित्ता अनुपात की, किसकी आई वित्ता अनुपात की बात। प्यारे बच्चों बता चुका हूं, वित्ता अनुपात पहली संख्या का जो अनुपात दूसरी के साथ होगा वही दूसरी संख्या का अनुपात किसके साथ होगा, तीसरी संख्या के साथ। आरपीएससी इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स पूछ चुका है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार आरटेट की एग्जाम में, एक बार रीट की भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली संख्या का यानी अपन ये बोलेंगे ए का जो अनुपात बी के साथ है वही बी का अनुपात किसके साथ होगा, सी के साथ, यानी अपन इसको बोलेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी। यही पढ़ा है, समझेगा क्वेश्चन को, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4। बात देखिएगा अपने पास किसका मान है बी स्क्वायर का, यहां बी की कितनी पावर है 4, बी की पावर 4 को ऐसे लिख लें बी स्क्वायर उसके होल पावर 2, बात एक ही है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बी स्क्वायर का मान दे रखा है, बी स्क्वायर का मान। ये देखो एक की पावर 4 अपनी जगह, बी स्क्वायर केवल बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ए सी, किसकी जगह बी स्क्वायर, और पावर होल पावर कितनी है 2, इसका मतलब ए पर भी पावर 2 सी पर भी पावर है 2। सहमत हो, बारह समझेगा, ये वित्तानुपात का फंडा है, बी स्क्वायर बराबर ए सी वित्तानुपात का फंडा है, बता चुके हैं। ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 क्या लिखेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए सी होल पावर कितनी है 2, तो ए के भी पावर 2 सी के भी पावर है 2, यहाँ ए के पावर 4, यहाँ ए के पावर 2, 4 पावर 2 से सिंप्लीफाई होगा, यहाँ केवल कितना बच जाएगा ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ केवल बचा ए स्क्वायर अनुपात, यहाँ क्या बच गया सी स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ऑप्शन कोई दे नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया नन, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी। समझ गए इस चीज को, ये सारी बातें।
देखो एक छोटा सा और एक अंतिम एक चीज आज के लिए आप बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अरे बच्चों समझेगा इस चीज को, देखो ध्यान में। देखो यार आपने एक पढ़ा होगा, मैं आपसे पूछूं ए अनुपात बी, ध्यान दीजिएगा, बात करूं ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां बता रहा हूं। ए अनुपात बी, ई अनुपात डी, ई अनुपात एफ। मैंने बोल दिया ये मिश्र अनुपात में, इसमें है मिश्र अनुपात। टॉपिक भी लगता है गणित में, मिश्र समानुपात देंगे। पटवार के एग्जाम में दे रखा है यूनिटरी मेथड के नाम से एक टॉपिक दे रखा है, एक के नियम, पटवार के सिलेबस में यूनिटरी मेथड वो पढ़ेंगे। यहां बात करें किसकी, मिश्र अनुपात। बच्चों मिश्र अनुपात का फंडा क्या है, मिश्र अनुपात का फंडा ये होता है पहले पदों का गुणा, पहले पदों का गुणा। अनुपात या अनुपात को किस में लिख लें, बट्टा में लिख लें, अनुपात को लिख लें बट्टा में, दूसरे पदों का गुणा, पहले पदों का गुणा, अनुपात या बट्टा दूसरे पदों का गुणा, ये मिश्र अनुपात का फंडा। पहले पदों का गुणा, अनुपात दूसरे पदों का। तो यहाँ पहला पद क्या है ए, यहाँ पहला पद क्या है सी, यहाँ पहला पद क्या है ई। इसका मतलब ए गुणा सी गुणा ई, ए गुणा सी गुणा ई। बट्टा में आपके पास आएगा वो क्या आएगा, यहाँ दूसरा पद आपके पास दे रखा है, दूसरा पद क्या है बी, यहाँ क्या है डी, और यहाँ क्या दे रखा है एन। अपन क्या लिखेंगे डी गुणा डी गुणा एन। मेरे विचार से बहुत सिंपली आप इस चीज को समझ पाए हो, पहले पदों का गुणा, अनुपात या बट्टा दूसरे पदों का। छोटा सा मैं एग्जांपल इसके बारे में आपको समझा दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे एग्जांपल ले लिया, मैंने एग्जांपल किस प्रकार लिया है, मैं बोलूं 5:7, 12:, मान लीजिएगा अपन ने ले लिया यहाँ पर 19, साथ में मान लीजिएगा ले लिया 6:, अपन ने ले लिया 25। तो बोल दिया इसका मिश्र अनुपात क्या, अरे कुछ नहीं करना यार, मिश्र अनुपात ही तो आपसे पूछा गया है। इसका मतलब मिश्र अनुपात का फंडा ये होता है पहले पदों का गुणा, 5 गुणा 12 गुणा 6, यानी 5 गुणा किससे होगा 12 से, फिर किससे गुणा होगा 6 से। अनुपात या बट्टा, अनुपात यहाँ क्या हो गया 7, 19। आपको जो लग रहा है कि जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है कोई खास बात नहीं है, जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है वो कोई इशू, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ये कट गया 5, ये गुना हो जाएगा, आपके पास जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा हो गया 12 गुना 6 72, ये हो गया 19 गुना 5 तो कितना हो गया 95, और 95 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 95 7 से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप 95 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 7 कितना हो गया 35, ये कैरी हो गया 3, 9 गुना 7 कितना हो गया 63, 63 और कितना हो गया 3 अपना कितना हो गया 66, 72/665 आपका रिजल्ट। मेरे विचार से बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में आप इस चीज को समझ पाए होंगे, सारी बातें क्लियर हो गई, अपन सारी बेसिक चीजों को पढ़ चुके हैं। जो भी बेसिक बातें कल से अपन करेंगे बहुत शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, राजस्थान 360 चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता है। तो कोई भी अगर आप अनअकैडमी पे कोर्स ले रहे हैं, आप मेरा कोड यूज कीजिएगा कोक लाइव। अगर आप कोक लाइव कोड यूज करेंगे आपको हर कोर्स पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।